भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में नोम चॉम्स्की से प्रश्न पूछे जाते हैं और नोम चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। चलिए मैं आपको नोम चॉम्स्की के बारे में बता देता हूं। अमेरिका के एक दार्शनिक हैं, ये भाषाविद भी हैं, इनको लिंग्विस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, और यहां पर सबसे पहले ये आता है कि इन्होंने जो बल दिया है भाषा सीखने पर, वो एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पर दिया है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस है जो हर बच्चे के पास पाया जाता है और इसी डिवाइस की मदद से बच्चा भाषा सीखता है। एलएडी को हिंदी में भाषा अर्जन या फिर ग्रहण यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन या फिर भाषा ग्रहण यंत्र। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना नोम चॉम्स्की का, कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, यही ज्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इसी के अनुसार आपके ज्यादातर प्रश्न आते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये जो क्षमता है उसमें एलईडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के रूप में ये क्षमता उनमें होती है ना। तो नोम चॉम्स्की से आप दो चीजें याद रखेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसकी मदद से बच्चा भाषा अर्जन करता है, भाषा ग्रहण करता है, और इन्होंने किस पर बल दिया है कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। और किस रूप में सीखते हैं? एलईडी के रूप में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एलईडी वातावरणीय भाषा को ग्रहण करता है, इसमें विश्लेषण की भी क्षमता पाई जाती है। यही कारण है कि किसी वाक्य को कई तरीके से बोला जा सकता है ना। तो यहां पर एलईडी के बारे में दिया है। एलईडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को सार्वभौमिक भाषा व्याकरण की संज्ञा दी गई, यानी कि ये क्या है? सार्वभौमिक भाषा का व्याकरण है, क्योंकि बालक जिस भाषा को सीखता है वह उसके व्याकरण को भी सीख लेता है। अतः इसे जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। यहां पर एलईडी के बारे में नोम चॉम्स्की ने बोला है कि ये क्या है? वातावरणीय भाषा को ग्रहण करता है एलईडी डिवाइस। ठीक है, और यही वो होता है कि बच्चा क्या है? बहुत सारी भाषाएं बोलना सीख जाता है और इसमें व्याकरण को ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। इसलिए इसको जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने में निम्नलिखित दो सिद्धांत यानी कि दो नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहला नियम है सतही संरचना का सिद्धांत। दो नियमों से बच्चा भाषा सीखता है। पहला सतही संरचना का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि शाब्दिक ज्ञान जो बच्चा प्राप्त कर रहा है, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना बाबा बोलो, मामा बोलो, तो ये जो शाब्दिक ज्ञान है वो बच्चा प्राप्त करता है सतही संरचना के सिद्धांत में। फिर इसके बाद है गहरी संरचना का सिद्धांत। जब बच्चा पता कर लेता है कि मामा कौन होते हैं, बाबा कौन होते हैं, है ना, वो चीजें समझ जाता है, उन शब्दों का अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसको कहते हैं गहरी संरचना का सिद्धांत। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चा दो तरह के सिद्धांतों के अनुसार भाषा सीखता है, सतही संरचना का सिद्धांत, गहरी संरचना का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं शैशवावस्था में किस तरह से बालक का विकास होता है, भाषा विकास। तो शैशवावस्था जो होती है उसमें बच्चा जन्म रोदन की क्षमता पाई जाती है। जो बर्थ क्राई होती है ना, बच्चा जन्म लेता है तो फिर रोता है, जो बच्चा रो रहा होता है वो भी तो एक भाषा ही होती है। तो वो सबसे पहली भाषा होती है इस अवस्था में। ठीक है, दूसरी होती है बल बनाना। जो बच्चा खुद से बातें करता है ना, बल बनाता है, उसको बेबलिंग कहते हैं, बेबलिंग स्टेज, है ना, जिसमें अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करता है। आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वो बोल रहा है। ठीक है, 3 से 6 महीने का जो बच्चा है उसके आसपास ये दिखाई देती है। ये जो बलबलाना है बच्चे में कब दिखाई देता है? 3 से 6 माह के बच्चे में। ठीक है, 8 माह बाद इसमें परिपक्वता आ जाती है। जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तो इस चीज में परिपक्वता उसमें आ जाती है, यानी कि बलबलाने में परिपक्वता कब आती है? 8 महीने बाद। अब यहां पर जो ध्वनि है, ध्वनि के बारे में बोला गया है कि सबसे पहले स्वर का विकास होता है बच्चे में, उसके बाद व्यंजन का विकास होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। ध्वनि का विकास बच्चे में कैसे होता है कि सबसे पहले स्वरों का विकास होगा, फिर व्यंजन का विकास होगा। अब हरलॉक ने यहां पर बोला है कि हरलॉक ने इस भाषा यानी कि ये जो बलबलाना है बच्चे का, इस भाषा को हरलॉक ने
खेल भाषण का रूप माना है, यानी कि खेल में जो भी बच्चा बातें कर रहा है उसका खेल भाषण का एक रूप है ये, है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। हाव भाव संकेत दिखता है यहां पर हाव भाव संकेत देता है इस अवस्था में बच्चा। मनोवैज्ञानिक लैटिफ ने इसको संपूर्ण शरीर भाषा की संज्ञा दी है। संपूर्ण शरीर भाषा की संज्ञा क्या है? हाव भाव संकेत। हाव भाव से संकेत देता है ना बच्चा, रोता है, हंसता है ना। तो वो क्या है? शेष अवस्था में ये भी क्या है? एक भाषा है। और जो लैटिफ मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने इस हाव भाव जो संकेत देना है इसको बोला है कि ये संपूर्ण शरीर भाषा की संज्ञा है ना। संपूर्ण शरीर, पूरा जो शरीर है उसकी भाषा है ये, है ना। तो ये किसने बोला है? लैटिफ ने। तो ये हो गया हमारा शैशवावस्था में बच्चे का भाषा का विकास। अब है बाल्यावस्था में बच्चे का भाषा का विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में बच्चा भाषा का विकास जो होता है वो तेज गति से होता है, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि जो स्वर तंत्र होते हैं, उसकी जो जीवा है, उसकी जो गर्दन है ना, इन सभी का विकास हो गया होता है। और इन सभी का विकास हो जाता है तो बच्चे का भाषा विकास भी क्या है? तीव्र हो जाता है बाल्यावस्था में, है ना। ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह कह रहा है कि बालक में वाक्य निर्माण की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि वाक्य निर्माण की क्षमता बालक में कब विकसित होती है? बाल्यावस्था में, आप याद रखेंगे। बालिकाओं का जो विकास है वो बालकों की अपेक्षा थोड़ा सा तीव्र होता है, याद रखेंगे। जो बालिकाएं होती हैं उनका भाषा विकास बालकों की अपेक्षा थोड़ा सा तीव्र होता है, बालकों की अपेक्षा तीव्र होता है। बाल्यावस्था में भाषा विकास होता है घर परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, उसके सहपाठी, परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार तथा उचित दिशा निर्देश का प्रभाव पड़ता है इस अवस्था में, ठीक है। उसका भाषा विकास कैसा होगा? जैसा उसका परिवार होगा, पास पड़ोस होगा, विद्यालय होगा, है ना। उसकी स्थिति कैसी है, आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी है, या फिर उसको जिस तरह से निर्देशन दिया जा रहा है उसी तरह से बच्चे का भाषा विकास होगा। तो ये हमने पढ़ लिया बाल्यावस्था में भाषा विकास। आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था में भाषा विकास। अब किशोरावस्था में भाषा विकास कैसे होता है देख लेते हैं। भाषा शैली का विकास हो जाता है इस अवस्था में, आप याद रखेंगे। पूरी भाषा जो शैली है हमारी हिंदी की उसका पूरा विकास हो जाता है इस अवस्था में बच्चे में, ठीक है। कल्पना की बहुलता के कारण किशोर एवं किशोरियां गीत एवं कहानी के माध्यम से अपने विचारों को भी अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो जिस तरह से बच्चा कल्पना कर लेता है ना, उसी के आधार पर कविता और कहानी के माध्यम से भी इस अवस्था में भाषा व्यक्त की जा सकती है, आप याद रखेंगे। इस अवस्था की भाषा में संवेगों की सही मिश्रण होने के कारण भाषा भाव प्रधान बन जाती है। ये जो भाषा इस अवस्था में बोली जाती है ना उसमें संवेग भी होते हैं, है ना। आपको उसके जो संवेग हैं वो इस भाषा में आपको देखने को मिलेंगे जरूर, है ना। इसीलिए ये भाव प्रधान बन जाती है भाषा, यानी कि इस भाषा में भाव भी हैं, है ना। चलिए, भाषा की अभिव्यक्ति से इन्हें समायोजन करने में सहायता मिलती है और इसके द्वारा वह किसी भी समूह में अपना प्रतिभाशाली स्थान सुनिश्चित करता है ना। तो यहां पर बच्चे की बात यह आ गई है कि वो क्या है? समायोजन करने में सहायता मिलती है बच्चे को इस अवस्था में। क्यों मिलती है? क्योंकि भाषा पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया होता है, भाव प्रधान उसकी भाषा होती है, इसलिए उसको समायोजन करने में सहायता मिलती है। और किसी भी प्रतिभाशाली जो कोई भी जैसा भी वातावरण है तो अपना स्थान वहां पर वो सुनिश्चित कर देगा भाषा के माध्यम से। तो ये है किशोरावस्था में भाषा विकास। अब है भाषा विकास को कौन कौन प्रभावित करता है। तो सबसे पहले भाषा विकास को प्रभावित करता है बच्चे का परिवार और इसका वातावरण, यानी कि परिवार कैसा है? शहरी है तो बच्चे का जो भाषा विकास है वो शहरी उसमें होगा। ग्रामीण है तो ग्रामीण तरह से बच्चे का भाषा विकास होगा। अगर कोई परिवार शिक्षित है तो बच्चे का भाषा विकास उसी तरह होगा। कोई परिवार अशिक्षित है तो बच्चे का भाषा विकास उसी तरह होगा, है ना। तो ये है बच्चे का भाषा विकास। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि जुड़वा बालक बालिकाएं जो होती हैं उनका भाषा विकास कम होता है। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, इसको लिख लीजिए कि जुड़वा बच्चों का भाषाई विकास कम होता है ना। चलिए आगे है विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित करता है बच्चों के भाषाई विकास को। प्रजातांत्रिक वातावरण है तो बच्चे का भाषाई विकास उसी तरह से होगा। सत्तावादी है तो बच्चे का भाषाई विकास उसी तरह से होगा। बुद्धि का स्तर भी यहां पर प्रभावित करता है। जैसे बच्चे की तीव्र बुद्धि है तो शब्दावली क्षमता उसमें अधिक होगी, शुद्ध भी होगी, है ना। तो बच्चे तीव्र बुद्धि का है बच्चा तो ज्यादातर वो शब्द पकड़ पाएगा, ग्रहण करेगा और उसी तरह से उसका भाषाई विकास होगा। शारीरिक दोष भी इसको प्रभावित करते हैं। अगर कंठ में कोई समस्या है, तालु में कोई समस्या है, जीव में कोई समस्या है, इनमें कोई भी दोष वगैरह है तो भाषाई विकास प्रभावित
हो जाता है। तो ये है दोस्तों भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और इसी के साथ हमने नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो पढ़ लिया है। केवल इतना ही है, चीजें आपको याद रखनी है। नॉम चॉम्स्की ने एलएडी पर बल दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या है ये, कैसे काम करता है, वो एक स्लाइड है। फिर है आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिर है आपका बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिर किशोरावस्था में शारीरिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ये चैप्टर केवल इतना ही है, इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में इसी में से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ज्यादातर आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है आज दोस्तों नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।